आज के इस लेक्चर 4 में लाइव प्रोसेस में हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जब हम लोग जो फूड को इनटेक करते हैं तो माउथ में आता है सबसे पहले, उसके बाद फूड पाइप से होते हुए ओरल कैविटी से होने के बाद ओइसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए फिर ये स्टोमक की तरफ आता है, फिर स्टोमक से पास करते करते ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर बॉडी से जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। और इसी पाथवे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसी पाथवे के समय में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो है डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इसको मिलता है, ठीक है। और उस डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ ये मिलकर फूड को डाइजेशन करने में और एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले फूड जब माउथ में एंट्री लेता है, यानी जब आप कभी भी भोजन को लेते हैं तो उस समय सबसे पहले माउथ में फूड जाता है, तो वहां पे क्या क्या प्रोसेस होता है, वहां पे जो बेसिक एक्टिविटी होता है उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो माउथ में मोस्टली हम लोग फूड को टेक करते हैं, फूड जो है माउथ में लेंगे, ओरल कैविटी में आएगा। तो ओरल कैविटी जो है उसमें हम लोग को डिस्कस करना है कि ओरल कैविटी में जो है टंग है और फिर जो है सैलिवरी ग्लैंड्स है और टीथ है, ठीक है। तो इन टीथ का ओरल कैविटी में, टंग का और सैलिवरी ग्लैंड्स जो है उनका क्या फंक्शन है जिनको हमको पढ़ना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ओरल कैविटी में बात करें सैलिवरी ग्लैंड का, तो सैलिवरी ग्लैंड जो है उसका क्या काम है, तो सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सैलिवा नाम का एक एंजाइम का सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज या सैलिवा। उस सैलिवरी अमाइलेज जिसको आप लार भी बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में, इसका क्या फंक्शन है, तो बोला 30% जो स्टार्च होता है, सबसे पहले हम लोग फूड पहले ही पढ़ चुके हैं, फूड जो उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन है, तो जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं यानी जो स्टार्च हम लोग लेते हैं उस स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है, यानी उस स्टार्च को चेंज करता है, डाइजेस्ट करता है उसका कौन सा, तो सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। और ये सैलिवरी ग्लैंड में होता है, सीक्रेशन करता है सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा। और सैलिवरी ग्लैंड कहां पाया जाता है, ओरल कैविटी में, यानी सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सैलिवरी अमाइलेज विच डाइजेस्ट स्टार्च 30% ऑफ स्टार्च ऑफ our food which we take through mouth, यानी जो माउथ से हम लोग पहली बार फूड को लेते हैं उसमें 30% स्टार्च का डाइजेशन का काम करेगा सैलिवरी अमाइलेज जो कि सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होगा। बोल रहा है कि उसके बाद सैलिवरी अमाइलेज का कहानी खत्म, फिर आते हैं ओरल कैविटी में दूसरा क्या है, तो टीथ है। तो हम लोग देखते हैं ह्यूमन जो है उसके टीथ जो है किस तरह से, तो इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है एंड मोलर होता है। ये इंसीजर जो है ये कटिंग का काम करता है। इतने टाइप का 4 टाइप जो है, 1 टाइप इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, इतने टाइप के टीथ होते हैं ह्यूमन में। तो इन टीथ का वो क्या क्या फंक्शन करने में, तो टीथ जो है ओरल कैविटी में, तो इंसीजर से वो कटिंग का काम करता है। जो भी फूड हम लोग जैसे फल खाते हैं या कुछ सलाद खा रहे हैं तो उसको कटिंग करने का काम आगे की जो दांत होती है सामने फ्रंट पे उस इंसीजर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कैनाइन जो है इट इज मोस्टली यूज फॉर टीयरिंग, यानी किसी भी चीज को, जैसे गन्ना जब आप खाते हैं तो आप देखते हैं गन्ने को ऐसे करके छीलते हैं, यानी उसको टीयर कर रहे हैं, उसको फाड़ना। तो उस समय में हम लोग अपने किस दांत के किस कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं, तो कैनाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्री मोलर। प्री मोलर जो है और मोलर मोस्टली दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलर और प्री मोलर क्या करते हैं कि फूड को ग्राइंडिंग करने का काम, यानी उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ने का काम और उसको महीन महीन और तोड़ने का काम मोलर करता है। प्री मोलर पहले उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ेगा और फिर मोलर उसको फाइन और फाइन कर देगा, यानी बहुत महीन दानों में तोड़ तोड़ के उसको स्मॉल बनाएगा ताकि उसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। अगर आप इमेजिन कीजिए अगर इतना बड़ा फूड पार्टिकल है तो इस पे अगर डाइजेस्टिव एंजाइम अगर एक्ट करेगा, कोई भी एंजाइम एक्ट करेगा तो इसके इस एरिया पे एक्ट कर पाएगा, लेकिन सेंट्रल पार्ट जो है वो बच जाएगा, तो ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये स्मॉल फूड पार्टिकल जिसे हमारे टीथ ने मिलके स्मॉल पार्टिकल में चेंज कर दिया है, अब इस पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क करेगा
तो इसका मैक्सिमम सरफेस एरिया जो है वो किसी डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा अटैक किया जाएगा, तो ये इजीली फास्टली डाइजेस्ट होगा और ये बहुत लेंथी टाइम लेगा। यानी अगर हम देखें तो डाइजेशन में इन टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। इसीलिए हमें जब भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भोजन को खूब चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन को चबाते हैं तो वो काफी छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, छोटे छोटे पीस में टूटेगा। जितना छोटा पीस होगा उस पर मोस्टली जो है अधिक से अधिक एंजाइम जो है उस पर एक्ट कर पाएगा, उसके मोर सरफेस एरिया को टच कर पाएगा और वो इजीली डाइजेस्ट हो पाएगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको भोजन को चबा के खाना चाहिए और इसमें हमारे जो टीथ हैं वो हेल्प करते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है इंसीजर, केनाइन और प्री मोलर का, उसको हम लोग लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है, 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3। ठीक है, 21 23 करके भी याद करते हैं कुछ लोग। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो हमारा जो टीथ का सिस्टम है वो कुछ ऐसे है। इधर यहाँ पे प्री फर्स्ट में 1 पीस जो होगा इंसीजर हो जाएगा इधर, और 1 2 इधर इंसीजर 2 हो गया, फिर एक केनाइन। ठीक है, केनाइन, इंसीजर, इंसीजर, और फ्री यहाँ पे प्रीमोलर 2, ऐसे प्रीमोलर, प्रीमोलर, और फिर एक 3 मोलर होंगे लगातार। ठीक है, मोलर 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 3 लगातार, ऐसे करते हैं इसको। एक सेकेंड, मोलर 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 3 लगातार मोलर होंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, एक होगा, 2 होगा प्रीमोलर, इसको प्रीमोलर, प्रीमोलर, और फिर एक कैनाइन और 2 इंसीजर। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट साइड के लोअर जॉ का। तो फिर इसी तरह राइट साइड लोअर जॉ में होगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लोअर जॉ। ठीक है, उसी तरह फिर ऊपर आए तो ऊपर का लेफ्ट साइड का अपर जॉ, और फिर राइट साइड का अपर जॉ। तो अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, इस होल को 2 इंसीजर, 1 कैनाइन एंड 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स, और इस ऊपर वाले के लिए इंटू 2, और फिर नीचे वाले के लिए ये, तो टोटल एक ही बार में निकालते, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर जो टोटल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका, 32 आएगा। यानी लोग सुनते हैं 32 तोड़ देंगे, 32 इसी को कैलकुलेट कीजिए, 32 आएगा। टोटल 32 दांत है। ठीक है, 32 आएगा। आप कैलकुलेट करके कमेंट में बताएंगे 32 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये 32 जो है टीथ है, और सबका अपना इंपॉर्टेंस है, सबका रोल है। फॉर्मूला क्या है, 21 23 या 2 1 2 3 करके याद करेंगे। जो एक साइड, जैसे अपर जॉ है तो अपर लेफ्ट, अपर लेफ्ट, अपर राइट, फिर लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, तो अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, और अपर राइट, लोअर राइट को हम लोग ऐसे करके लिख के और कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कितने दांत होते हैं, किसका क्या फंक्शन है, हमने बता दिया। इसको आप लिख लेंगे। अब हम लोग जब यहाँ ओरल कैविटी में टूथ की बात कर ले, फिर सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी अमाइलेज की बात कर ले, उसी के साथ साथ हम लोग को टंग का भी इंपॉर्टेंस जानना होता है। यानी टंग ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच इज मिक्सिंग ऑफ सैलिवरी अमाइलेज टू फूड, यानी फूड में मिक्सिंग करना, स्वालिंग करना, उसको मिक्स करना उस एंजाइम के साथ, ये काम करने का काम कौन करता है, टंग करता है। टंग ऑल्सो हेल्प टू डिटेक्ट टेस्ट, यानी किसी फूड का जो टेस्ट होता है, उसका स्वाद है, उस स्वाद को चखने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ हमको ये भी हेल्प करता है कि फूड में जो सैलिवरी अमाइलेज है उसको मिक्स कर दे, ताकि उसका इजिली 30% स्टार्च का जो है वो क्या हो, डाइजेशन हो जाए। और टंग में हम लोग देखते हैं कि टंग जो टेस्ट का डिटेक्शन करता है उसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टेस्ट बर्ड्स हैं इस तरह का, ये हो गया ये, और फिर एक ये ऐसे भी होगा एक। ठीक है, ये सबसे आगे स्वीट होता है, फिर ये दोनों है वो क्या है, साल्ट, ये है सावर, साल्ट, स्वीट, सावर, और ये है बीटर। ठीक है, यानी
इन डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करने का। अगर इधर साल्टी है तो ये भी साल्टी के लिए, और अगर इधर सावर है तो इधर भी सावर के लिए, और सामने वाला ये जो है वो स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करता है। तो टेस्ट बर्ड्स का भी इंपॉर्टेंट है अपना। क्या इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, और टीथ का भी अपना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो है फूड को ओरल कैविटी में जो फूड आता है उसको स्वाल करके मिक्स अप करता है सैलिवरी अमाइलेज के साथ। ये सारा काम करता है। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे और याद रखेंगे। उसके बाद अब फूड जो है जब इस ओरल कैविटी में ये सारे फंक्शन का कंप्लीट होता है तो अब फूड आगे बढ़ता है किसके तरफ, तो अब सीधे ये आगे बढ़ते हुए ऑइसोफेगस यानी फूड पाइप के तरफ चलेगा फूड। ठीक है, यहाँ का ये सारा फंक्शन हुआ। क्वेश्चन पूछता है विच फूड कंपोनेंट स्टार्ट डाइजेशन इन ओरल कैविटी। आंसर इज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट अप टू 30%. By which enzyme? That is salivary amylase which is secreted from salivary gland. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना है। एक और चीज बॉक्स में दिया होगा एनसीईआरटी में, टूथ डिके। ठीक है, टूथ डिके के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या होता है कि दांत जो सड़ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनका जनरली बहुत सारा दांत सड़ने का प्रॉब्लम आता है। उसके पीछे क्या रीजन होता है, तो उसके पीछे ये रीजन होता है कि जो हम लोग फूड को अगर हम जब भी ईट कर रहे हैं तो हमारे जो टूथ है उनके बीच में जो कैविटी होता है दैट इज ओरल कैविटी, उस ओरल कैविटी में वो क्या होते हैं इंसर्ट कर जाते हैं, उसमें जाके फिक्स हो जाते हैं। और अगर वो नहीं निकल पाते तो क्या होता है कि हमारे माउथ से लगातार सैलिवरी अमाइलेज का जो है सिक्रीशन होने लगता है उसको ब्रेक करने के लिए। वो शुगर फूड है, स्वीट फूड है, और सैलिवरी अमाइलेज जो है उसका पीएच है 6.8, दैट इज एसिड। As you know 7 neutral and less than 7 is acidic, तो एसिडिक होता है और इसका क्वांटिटी मोर अमाउंट में जब हो तो इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाता है और टूथ डिके होने के चांसेस हो जाते हैं। साथ ही साथ दूसरा कंडीशन ये भी होता है कि बैक्टीरिया जो है वो आपके माउथ में आ जाते हैं और उस शुगर फूड कंपोनेंट को ईट करने के लिए जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं कि उसको डाइजेस्ट करने के बाद एसिड रिलीज करते हैं, यानी माउथ का पीएच जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक पीएच होने के साथ साथ क्या होता है, जो टूथ का सबसे ऊपर जो दांत होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं इनामेल। ये इनामेल जो है स्ट्रॉन्गेस्ट सबस्टांस ऑफ द बॉडी होता है, यानी शरीर का सबसे मजबूत और कठोर पदार्थ होता है। और इस इनामेल को डिग्रेड करने का, डिप्लेट करने का काम कौन करता है, वो माउथ में जो बैक्टीरिया के द्वारा एसिड रिलीज किए जाते हैं उनके द्वारा। और धीरे धीरे जब ये डिप्लेट होता है, गलने लगता है, तो इनामेल खत्म हो जाता है, तो हमारा टीथ जो है वो काफी सॉफ्ट होता है और ये जो है डिग्रेड सड़ने लगता है और बोलते हैं कि टूथ डिके हो गया। यानी टूथ डिके होने का एक कारण है प्लाग। प्लाग यानी जो जूठे दांत में फंस जाते हैं टुकड़े, स्मॉल पीस ऑफ फूड पार्टिकल विच आर फिक्स्ड इनसाइड द ओरल कैविटी, यानी दांत की जो दो दांतों के बीच का जो गैप है उसमें जो फूड फंस जाए वो प्लाग। उस प्लाग के चलते बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे तो फूड को ब्रेक करेंगे, एसिड रिलीज करेंगे और एसिड क्या करेगा, इनामेल को ब्रेक करेगा, इनामेल को डैमेज करेगा। और इनामेल जब डैमेज होगा तो टूथ का सड़ना आसान हो जाएगा और टूथ सड़ने लगेगा और फिर हम बोलेंगे टूथ डिके शुरू हो गया। ठीक है, इसको भी समझ लिया हमने। अब हम ओरल कैविटी से संबंधित ओरल जो कैविटी है उसके अंदर की सारी कहानी को समझ ले। यहाँ फूड का क्या क्या हो रहा है वो हम लोग समझे, जो 10th लेवल में समझना है। ठीक है, और उसके बाद फूड अब आता है ओइसोफेगस में, दैट इज फूड पाइप। ओइसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। इस फूड पाइप में जैसे ही फूड आता है तो इसमें इसका कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होता है, बट यहाँ एक फिजिकल प्रोसेस होता है दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी एक जर्किंग मूवमेंट है फूड पाइप में। इसमें थोड़ा इमेज में लेंथ इसका कम हो गया लेकिन थोड़ा और बड़ा होता है, स्पेस कम था इसीलिए हमने बनाया है। तो फूड पाइप जो है उसमें एक जर्किंग मूवमेंट है दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करके रखेंगे। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज परफॉर्म्ड इन ओइसोफेगस। ठीक है, इस ओइसोफेगस में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा उससे ओरल कैविटी से फूड जो है पास डाउन होकर कहाँ आएगा, सीधा स्टोमक में। अब जब फूड स्टोमक में आएगा तो फूड का क्या होगा, यानी हमने देखा ओरल कैविटी में कुछ हुआ, फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके ये पास डाउन होके कहाँ पहुंचता है फूड, तो फूड पहुंचता है सर स्टोमक में। स्टोमक में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। फूड का नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन का। ठीक है, वो क्या होता है, तो स्टोमक जो है वो HCl
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करता है अपने इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इसी स्टोमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, from which the HCl, that is hydrochloric acid, is secreted. First one thing is that, and second one क्या होता है, म्यूकस। म्यूकस जो है वो रिलीज होता है, और तीसरा जो है वो क्या रिलीज होता है, तो तीसरा इससे पेप्सिनोजिन रिलीज होता है। कौन सा? पेप्सिनोजिन। ठीक है, पेप्सिनोजिन, म्यूकस रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा और पेप्सिनोजिन। जब ये तीनों एंजाइम रिलीज करने का काम कौन करता है, तो स्टोमक के वाल रिलीज करते हैं, और इन तीनों का काम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइजेशन का नेक्स्ट जो स्टेप है वो यहां से शुरू होता है, ओरल कैविटी के बाद से। तो बोल रहा है HCl का क्या फंक्शन है सर, तो HCl मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये प्ले करता है कि सबसे पहले फूड को एसिडिफाइड करता है। फूड को एसिडिफाइड करने से क्या फायदा, फूड में जो जर्म्स है उनको किल कर देता था। जब फूड एसिडिक होगा तो उसका डाइजेशन होना आसान हो जाएगा, और कई ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज होंगे। ठीक है, पहला चीज। साथ ही साथ HCl फूड में जो जर्म्स आएंगे, जब भी हम भोजन लेते हैं तो खाने के साथ हवा में है, खाना खा रहे हैं ओपन प्लेस पे, तो उसमें से कुछ बैक्टीरिया आ ही जाते हैं, तो उनको सबसे पहले स्टोमक में स्ट्रॉन्ग एसिड HCl जो है उसको जर्म्स को किल करता है। पहला काम, फूड को एसिडिक बनाता है। दूसरा काम, और तीसरा काम, ये जो पेप्सिनोजिन हमने लिखा है दैट इज इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म है या फिर पैसिव फॉर्म है, और यही पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे हम लिखेंगे पेप्सिनोजिन, जीन चेंज इनटू पेप्सिन। दिस पेप्सिन is responsible for digestion of protein which is changed by HCl। यानी HCl फिर एक नेक्स्ट रोल क्या प्ले किया, पहला जर्म्स को किल किया, फूड को एसिडिफाई किया, और साथ ही साथ पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में चेंज करने का काम किया। यानी HCl जो स्टोमक से रिलीज होता है उसके तीन काम, कौन कौन, एक में जर्म्स को किल करना, दूसरा फूड को एसिडिफाइड करना, और तीसरा जो है वो क्या है, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में एक्टिवेट करना। और ये पेप्सिन जो है अब ये क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ठीक है, यानी अब पेप्सिन का काम है P फॉर पेप्सिन और P फॉर प्रोटीन। ठीक है, याद करने का ट्रिक हो सकता है। म्यूकस, अब देखो, अब कहानी समझ में आएगा। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, और एसिड जो है वो स्क्रीन अंदर का जो ग्लैंड है उसमें जो है उसमें तो कुछ डाइजेशन करने के साथ साथ ये भी तो हो सकता है कि स्टोमक के वाल को भी प्रॉब्लम पहुंचा सके, क्योंकि एसिड है ना। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग ये देखेंगे कि ये म्यूकस जो है इस HCl के इफेक्ट से इस स्टोमक के वाल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, यानी म्यूकस प्रोटेक्ट द वाल ऑफ स्टोमक फ्रॉम द HCl। ठीक है, म्यूकस का सिंपल है, आसान है, याद रखेंगे। उसके पेप्सिनोजिन का हमने समझ लिया। पेप्सिनोजिन जो है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है जो कि पेप्सिन में चेंज होकर HCl के द्वारा अब प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करेगा, लेकिन इसका सिक्रीशन तो यहीं से होता है। एक और होता है रेनिन, which is mostly present in child, and this is also responsible for digestion of milk protein in case of child। चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनके में रेनिनोजिन होता है, और उस HCl से एक्टिवेट होकर रेनिन में चेंज होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। यहां तक हम लोग समझेंगे, इसको लिखेंगे, फिर यहां से हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे कि अब क्या होता है स्टोमक में डाइजेशन के बाद। ठीक है, इसको तब तक कॉपी करें। नाउ अब क्या देखेंगे, अब हमने फूड को देखा कि फूड जो है वो कहां तक आ गया, फूड जो स्टोमक में है, स्टोमक में जो फंक्शन हुआ। उसके बाद हमने क्या देखा, अब हम देखेंगे कि फूड का जो है वो एंट्री होगा अब किसके तरफ, तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के तरफ बढ़ेगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ने के तरफ अभी एक बहुत जो है इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। वो क्या है कि यहां से जो गल ब्लैडर है वो अपना बाइल जूस लेके पहुंचेगा इसको देने के लिए। ठीक है, और इधर से पैनक्रियास जो है, ये पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस गल ब्लैडर से, जो कि बनाने का काम करता है लीवर। लीवर प्रिपेयर बाइल जूस, बट इट इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन गल ब्लैडर। ठीक है, लीवर में जो बाइल जूस बनेगा उसको टेम्पोरली स्टोर किया जाएगा, किसमें, तो गल ब्लैडर में। जो गल ब्लैडर में ये स्टोर होगा, उसके बाद फिर ये क्या होगा, ये ये हेपेटिक डक्ट के द्वारा कहां आएगा, ये इस जंक्शन पे आएगा। दिस जंक्शन इज टर्म्ड एज हेपेटोपैनक्रियाटिक जंक्शन।
Hepato word is for liver, and pancreatic is word for pancreas, and junction is the site where these two points cross each other. यानी जहां पे बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक जंक्शन, यानी हिपैटो लीवर, पैनक्रियाटिक पैनक्रियास और जंक्शन, जहां सब मिल रहा है। तो यहां से जो फूड जो है वो डाइजेस्टेड फूड अब क्या हो रहा है, स्टोमक से आगे बढ़ के अब इंटेस्टाइन में जाने को तैयार है। और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन भी होता है जिसको हम बोलते हैं कि स्पिंचर बोलते हैं, जो कि फूड जो कंप्लीट यहाँ डाइजेशन हो गया, उसका जो भी फंक्शन करना है वो फंक्शन होने के बाद अब इसके द्वारा रेगुलेट होगा कि अब इसको आगे जाना है कि नहीं। अदरवाइज सोचिए आप फूड इसमें आया और डायरेक्ट इसमें चला जाए, क्या पता इसमें जो फंक्शन होता नहीं होता, तो इसको नहीं जाने देगा, ये रोक के रखेगा। और ये क्या है, स्पिंचर है, ठीक है। तो अब इस स्पिंचर से फूड जो है अब जब इसमें एसिडिफाइड हो जाएगा, उसमें पेप्सिनोजीन जो है वो पेप्सिन में चेंज हो जाएगा, उसमें जर्म्स किल हो जाएंगे और म्यूकस जो है वाल को प्रोटेक्ट कर रहा है, सारा फंक्शन हो रहा है। अब आगे आ रहा है, अब यहाँ पे आएगा तो बाइल जो जूस जो आएगा वो क्या करेगा, बोल रहा है बाइल जो है उसका काम है कि फूड में जो फैट है, जैसे अभी हम देख रहे हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स फूड के कंपोनेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट का तो इधर दिखा कुछ, स्टार्च का हमने देखा, प्रोटीन का भी देखा कि प्रोटीन स्टोमक में आया तो पेप्सिन उस प्रोटीन को पेप्टॉन्स में चेंज करेगा, यानी इसी स्टोमक में आया था फूड। तो यहाँ पे जब आया तो पेप्सिनोजिन, पेप्सिन, और वो पेप्सिन प्रोटीन को चेंज करेगा पेप्टॉन्स में, ठीक है। पेप्टॉन्स में जब चेंज करेगा तो वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड प्रोटीन है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, एब्सॉर्बेबल फॉर्म में नहीं आया है। अब वो कहाँ आएगा, इधर पास होके आएगा, और इधर से फैट भी आएगा, और इधर से जो कार्बोहाइड्रेट है वो कुछ डाइजेस्ट हुआ 30% ओरल कैविटी में बाय द सलिवरी अमाइलेज, और बाकी जो आगे आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब आएगा तो इससे बाइल जूस जो इस पे एक्ट करेगा, इधर से पैनक्रियाटिक जूस एक्ट कर। तो मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि सबसे मोस्ट डाइजेशन का काम इसी साइट पे होता है। और आपसे सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, तो बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, उसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस जगह को हम लोग बोलेंगे, तो यहाँ से डाइजेशन का मोस्ट जो है फंक्शन स्टार्ट होगा। इसमें क्या होता है, जो बाइल है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी बाइल इमल्सिफाइड द फैट, यानी हमने क्या देखा, जो फैट आ रहा है उस फैट का इमल्सिफिकेशन करने का काम कौन करेगा, बाइल जूस, ठीक है। इट इज येलो ग्रीन कलर डार्क थिक लिक्विड विच इमल्सिफाइड द फैट। इमल्सिफिकेशन मींस क्या, मींस जो फैट मॉलिक्यूल है उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ना। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा फैट मॉलिक्यूल है, तो इस पे बाइल जूस जब एक्ट करेगा तो क्या करेगा, इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देगा, इमल्सिफिकेशन करेगा इसका, ऐसे छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया। अब इसको डाइजेस्ट करना आसान हो गया, पहले ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन इसका फैट क्या किया, इमल्सिफिकेशन किया, छोटे छोटे दाने में तोड़ दिया। अब पैनक्रियास जो है, इस पैनक्रियास का क्या काम है, तो बोल रहा है इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस एंड इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट। तो पैनक्रियास से निकलते हैं 3 एंजाइम, अमाइलेज, ठीक है, उसके बाद है एक बार कट कर दो इसको, लाइपेज, ठीक है। यानी अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इन 3 एंजाइम का सीक्रेशन कौन करेगा, पैनक्रियास करेगा, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका क्या रोल है, बोल रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने क्या देखा, अमाइलेज जो है वो क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट 30% डाइजेशन हुआ और बचा, उस एमाइलेज को अब ये कंटिन्यू करेगा डाइजेशन करने का। जो बचा हुआ जो है कार्बोहाइड्रेट उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, एमाइलेज डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। या जो कॉम्प्लेक्स शुगर थे, जो काफी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल थे जिनका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ था, आधा डाइजेशन हुआ था, उसको आगे कंटिन्यू करके उसको डाइजेस्ट करके ये सिंपल शुगर में चेंज करने का काम करेगा, ठीक है। ये काम हो गया। उसके बाद आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो क्या करता है, तो ट्रिप्सिन जो है पेप्टॉन्स को फिर अमीनो एसिड में चेंज करेगा, यानी प्रोटीन जो है फाइनली डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड में, नहीं, ट्रिप्सिन जो है पेप्टॉन्स को अमीनो एसिड में अभी नहीं चेंज करेगा, अभी पेप्टाइड्स में चेंज करेगा, उसके बाद अमीनो एसिड में चेंज होगा, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन जो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारे पास था प्रोटीन, ठीक है। इस प्रोटीन को पेप्सिन में
क्या किया, पेप्टॉन्स में चेंज किया, और फिर ये पेप्टॉन्स ट्रेप्सिन के द्वारा पेप्टाइड्स में चेंज हुआ। अब ये पेप्टाइड्स फिर अमीनो एसिड में चेंज होगा। ठीक है, आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस जो है उसको डाइजेशन करने का काम करेगा। ठीक है, दिस इज प्रोटीन, दिस इज पेप्सिन एंड दिस इज पेप्टॉन, दिस इज ट्रेप्सिन एंड दिस इज पेप्टाइड एंड दिस इज अमीनो एसिड। ठीक है, ऐसे डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या ट्रेप्सिन ने क्या चेंज कर दिया, इसको ट्रेप्सिन ने इसको पेप्टॉन्स को पेप्टाइड्स में चेंज किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज जो है ये जो इमल्सिफाइड फैट था, यानी सबसे पहले फैट आया, फैट का फैट पे पहले सबसे पहले कौन ऐड किया, बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन करके स्मॉल पीसेस में तोड़ा, उस इमल्सिफाइड फैट को फिर लाइपेज ने अगेन ब्रेक किया। ठीक है, यानी अब इस लाइपेज का क्या फंक्शन है कि जो इमल्सिफाइड फैट है उसका डाइजेशन करना और इसको चेंज करना, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, यानी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज करता है लाइपेज। किसको, तो इमल्सिफाइड फैट को। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग समझे। अब फूड जो है जब इस जंक्शन से पास कर रहा है तो हम लोग देख रहे हैं मोस्टली डाइजेशन का काम जो है एक्टिव वे में हो रहा है, बहुत तेजी से डाइजेशन हो रहा है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, विटामिन और मिनरल्स तो डायरेक्टली एब्सॉर्ब हो जाते हैं, कुछ को हेल्प चाहिए किसी एंजाइम की, जबकि बहुत सारे डायरेक्टली मिनरल्स और विटामिन एब्सॉर्ब होते हैं। मोस्टली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को समझना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसको लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी अब फूड जो है आगे बढ़ के कहां आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब क्या हम लोग देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे एंजाइम लिख लिए, इनका क्या नाम है, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, अब जैसे ही फूड जो है इसमें सब ये नहीं सोचेंगे सर इसमें आएगा, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का सेक्शन है, ये पीछे से आया हुआ है, ये डायरेक्ट इसमें आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये फूड इसमें आ रहा है। जब इस सेक्शन में आ रहा है तो इस सेक्शन में क्या क्या होता है, बोल रहा है इसी इंटेस्टाइन के वाल में इंटेस्टाइनल जो है ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और आगे ये भी पढ़ेंगे कि इसमें भिलाई भी होता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज भिलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी हम लोग को वो नहीं जानना है। अभी हमको क्या जानना है कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। अभी हम लोग देखें कि कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, कुछ कंप्लीट हुआ, कुछ अभी इनकम्प्लीट है। तो जो कंप्लीट डाइजेशन होता है उसका काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द साइट एंड वेयर इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। पूरा डाइजेशन का काम यहाँ पूर्ण हो जाता है और फूड अब यहाँ से एब्जॉर्ब होकर बॉडी को न्यूट्रिशन मिलने लगता है। ठीक है, सॉरी न्यूट्रिएंट मिलने लगता है। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो ये प्रोसेस कंप्लीट कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां देखेंगे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इंड प्रोडक्ट। तो अब इसमें देखिए इरेप्सिन है, हम यहां देखे थे क्या कि प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टॉन्स में चेंज किया और ये पेप्टॉन्स ट्रेप्सिन के द्वारा फिर किस में चेंज किया, पेप्टाइड्स में, और ये पेप्टाइड्स फिर एमिनो एसिड में चेंज होता है। उस एमिनो एसिड को बॉडी एब्सॉर्ब करता है, लेकिन इसको ये एमिनो एसिड में ये इरेप्सिन चेंज कराता है। दिस इरेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग पेप्टाइड्स इनटू एमिनो एसिड। ठीक है, यहां ये पीपीपी पे कंफ्यूज मत होइएगा, आसान है। P4 प्रोटीन, P4 पेप्सिन, P4 पेप्टॉन्स, T4 ट्रेप्सिन, P4 पेप्टाइड एंड A4 एमिनो एसिड, E4 इरेप्सिन। ठीक है, इरेप्सिन इंटेस्टाइनल जूस से निकला और फाइनली इसको एंड प्रोडक्ट क्या बना दिया, एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड का एब्सॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन फाइनली ब्रेक डाउन इन विच फॉर्म, दैट इज एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है। फाइनल एंड प्रोडक्ट है एमिनो एसिड प्रोटीन का। उसके बाद आते हैं मैल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। ये तीनों जो है एक ही फैमिली के लोग हैं, एक ही तरह का काम करने में आते हैं। ये मैल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज जो है ये डाइजेशन करता है मैल्टोज माल्टोज का, सुक्रोज सुक्रोज का और लैक्टोज लैक्टोज का। ठीक है, ये डाइमर फॉर्म है, यानी 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब एक साथ होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाइसेक्राइड्स। जैसे ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड है, लेकिन मैल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज जो है डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड कैसे समझेंगे, जैसे समझिए कि एक चप्पल है, सिंगल है,
और दोनों एक साथ है, पेयर में है, तो जोड़े में है, तो क्या है, डाइसेक्ट, मतलब डबल फॉर्म में, तो उसको समझो डाइसेक्राइड। ठीक है, एक पेयर में है, यानी दो मॉलिक्यूल एक साथ है, तो उसको बोलते हैं डाइसेक्राइड, डबल फॉर्म में। तो मैल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज क्या है, दिस आर डाइमर, और क्या बोलते हैं इसको, डाइमर फॉर्म है या फिर डबल्स एक साथ है। और जब ये टूटता है, इसका क्या काम है, माल्टोज जो है, माल्टोज को चेंज करता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, इसी तरह सुक्रोज चेंज करेगा 2 ग्लूकोज में, और लैक्टोज भी चेंज करेगा सिंपल जो है ग्लूकोज फॉर्म में। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है, ये तीनों जो है, ये तीनों कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट बनाने काम कर रहा है। और ये कौन कर रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला हुआ इंटेस्टाइनल जूस, यानी फाइनल डाइजेशन तो यही बना है, ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज की, और कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज में उसको चेंज होना है, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, दैट इज कंप्लीट डाइजेशन साइट। ठीक है, उसके बाद लाइपेज, लाइपेज में हम लोग देखें, जो सबसे पहले बाइल जूस निकला, और बाइल जूस क्या किया, फैट का इमल्सिफिकेशन किया, उस इमल्सिफाइड फैट को फिर से अगेन पैंक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम उसको फिर से क्या किया, स्मॉल पीसेस में तोड़ा। ठीक है, और फिर फाइनल लाइपेज जो है वो क्या किया, इसका फाइनल इन प्रोडक्ट बनाता है, कुछ को यही डायरेक्ट पैंक्रियाज से निकलने वाला जूस ही चेंज कर देता है, और लाइपेज जो है फाइनल कुछ लोगों को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज करता है, और ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, यानी हम लोग समझे कि क्या केमिकल एक्टिविटी हो रहे हैं, क्या डाइजेस्टिव जूस का एक्शन है, किस कंपोनेंट ऑफ फूड पे उसका कैसे डाइजेशन होता है, कहाँ डाइजेशन का साइट है, और जब यहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो शुरू हो जाता है सेकेंड प्रोसेस, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन के जस्ट बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन का साइट भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी दिस इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एज वेल एज कंप्लीट डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन मींस जो फूड के सिंपल फॉर्म में बने हुए मॉलिक्यूल है, जैसे प्रोटीन से बना था, फाइनल प्रोडक्ट क्या था, एमिनो एसिड। ठीक है, फैट का क्या था, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, सॉरी, और उसके बाद फिर है कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या था, ग्लूकोज। ठीक है, ये था, और विटामिन मिनरल्स जो है वो सिंपली डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये जो एंड प्रोडक्ट है, इनका एब्जॉर्प्शन जो है होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और जब एब्जॉर्प्शन होता है तो उस एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाने के लिए इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज विलाई, प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। जैसे अगर हम इसको समझने के लिए ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा एक टुकड़ा है कपड़े का, इसका इतना सरफेस एरिया है, और इसी सरफेस एरिया को ऐसे कर दे, ऐसे मोड़ मोड़ के ऐसे कर दे, तो सरफेस एरिया तो उतना ही है, लेकिन क्या होगा, इस सरफेस में यहां से भी एब्जॉर्प्शन होगा, इस साइड पे भी होगा, इस साइड पे भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, यानी एब्जॉर्प्शन का क्वांटिटी उतना ही है, लेकिन एरिया कम ही एरिया में अधिक से अधिक एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन इतने एरिया में होता वो अब इतना ही एरिया में हो रहा है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर सिर्फ इस साइड पे एक जगह से एब्जॉर्प्शन होता, दो जगह से होता है ऐसे, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऐसे, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, बहुत सारा साइट हो गया एब्जॉर्प्शन का, ऐसे इंक्रीज हो गया ना सरफेस एरिया। तो दिस इज विलाई, दिस विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये काम हुआ। अब फूड जब डाइजेस्ट हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, तो उस समय में कुछ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट बचेंगे, उसको वो क्या सेंड कर देता है, तो इसको सेंड किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जब आता है तो जो उसमें एक्सेस ऑफ वाटर होता है, जो मिनरल्स होता है रिक्वायरेबल बॉडी के लिए होता है, उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है या एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और फाइनली इसको फिर सेंड कर दिया जाता है, और ये आता है आपको यहाँ पे एनस के पास, और फाइनली जो है ये फैकल जो है मैटर जो है वो बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है। इसमें एक लास्ट बचा है क्या, अपेंडिक्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। दिस इज वेजिटेरियल ऑर्गन, मींस द ऑर्गन व्हिच हैव नो फंक्शन इनसाइड आवर बॉडी, यानी एक ऐसा ऑर्गन जिसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे।